Dear students, me Naveen Grover from JPS Academy Mathematics Department. Today we will start exercise 6b. Question number 1. Using law of exponents simplify the following. हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था उससे पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किए थे. उन्हीं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को फॉलो करके हमने इन सम्स को सॉल्व करना है. पार्ट 1. 13 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 13 रेज टू पावर 5. अब आपने यहाँ देखो ध्यान रखना है कि हमने फर्स्ट लॉ किया था इफ़ द बेसिस आर सेम. जब बेसिस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो वी विल प्लस द पावर्स. अब हम क्या करेंगे, बेसिस सेम है तो बेसिस को एक टाइम लेंगे. वन टाइम वी विल टेक द बेसिस 13 एंड वी विल प्लस द पावर्स. तो 2 + 5 इट बिकम्स 13 रेज टू पावर 7. हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट सेम 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 5. बेसिस आर सेम, मल्टीप्लाई का साइन है, वी विल टेक बेस वन टाइम एंड वी विल प्लस द पावर्स. इट बिकम्स 3 रेज टू पावर 12. थर्ड पार्ट -7 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई -7 रेज टू पावर 7. -7 we will take and we will plus the powers. -7 रेज टू पावर 12. Next fourth part same, we will take base one time and we will plus the powers. Rest all the parts we have to do like this. अब देखो फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई के बदले डिवाइड का साइन आ गया. Now again we will take base one time -2/11. Now what will we do? जब डिवाइड का साइन आएगा तो वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स. हमने पावर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. मल्टीप्लाई के साइन में पावर्स को प्लस करना है और डिवाइड के साइन में पावर्स को माइनस करना है. तो 4 - 3 इट बिकम्स -2/11 रेज टू पावर 1 भी आएगा. अगर आप 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. जिसकी कोई पावर गिवन नहीं होती उसकी पावर 1 ही मानी जाती है. नेक्स्ट 7 रेज टू पावर 5 विद इन ब्रैकेट एंड अगेन रेज टू पावर 2. जब आपको किसी भी बेस के साथ डबल पावर्स दी हो, यानी 2 बार पावर्स है, देखो एक बार इनसाइड द ब्रैकेट और एक बार आउटसाइड द ब्रैकेट, देन वी विल मल्टीप्लाई द पावर्स. ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में था, तभी आपको कहा गया था यू हैव टू लर्न इट. अब देखो तो हम क्या करेंगे, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. इट बिकम्स 7 रेज टू पावर 10. अगेन देखो बेसिस आर सेम, डिवाइड का साइन है. अब कौन सा लॉ यूज होगा, कौन सा लॉ यूज होगा, इसे हम माइनस करेंगे. 9 - 5 इट बिकम्स 2/3 रेज टू पावर 4. नेक्स्ट देखो अब एक लॉ ये भी था, इफ द बेस इज गिवन विद द पावर 0 इट मीन्स इट हैज अ वैल्यू इक्वल टू 1. जब किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1. तो 7 रेज टू पावर 0 we will take 1. 4 raised to power 0 we will take 1. -5 raised to power 0 -1. Then we will solve it. देखो 1 1s are 1, 1 - 1 it becomes 0. Second question, simplify the following and express the result in exponential form. exponential मतलब raised to power में ही हमने अपने आंसर को शो ऑफ करना है. गिवन वैल्यू इज x raised to power 7 डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 5. अब देखो x रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय, अब जहां बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे. क्या बन गया, x रेज टू पावर 11. डिवाइड में क्या है, x रेज टू पावर 5. जब बेसिस सेम होते हैं और डिवाइड होगा तो पावर क्या होती है, माइनस. अब यहाँ माइनस हो जाएगी, 11 - 5 इट बिकम्स x रेज टू पावर 6. सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ हमें वैल्यूज को डिवाइड में और मल्टीप्लाई इकट्ठा दे दिया. तो आपने सॉल्व वैसे ही करना है कि बेसिस सेम है, एक बार बेस लेना है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स को प्लस करना है. डिवाइड आ गया, ये लाइन जो डिवाइड का साइन होती है डिवाइडिंग बार कहते हैं, तो यहाँ हम पावर को माइनस कर देंगे. सेकेंड पार्ट देखो 10 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7. अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस. यहाँ भी बेसिस सेम है, 10 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2. बेसिस सेम है, पावर को क्या करेंगे, प्लस. इट बिकम्स 10 रेज टू पावर 15 और 10 रेज टू पावर 6. सेम बेसिस सेम है,
डिवाइड में पावर क्या होंगी माइनस, तो 10 रेज टू पावर 15 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ गया 10 रेज टू पावर 9। लास्ट थर्ड पार्ट देखो, 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर, डबल पावर है, मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2 अपॉन 3 रेज टू पावर 4 और डबल पावर क्या है 2। पहले इसे सॉल्व करो, देखो 3 रेज टू पावर 4 एज इट इज आ गया। डबल पावर को सॉल्व करोगे, डबल पावर में कौन सा लॉ यूज होता है, पावर्स मल्टीप्लाई होती है, तो ये क्या बन गया 3 रेज टू पावर माइनस 10, 5 2 10 होता है। अब ये भी डबल पावर है, मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन गया 3 रेज टू पावर 4। अब इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 3 रेज टू पावर 8। अब देखो, अब ये 3 रेज टू पावर 4, ये 3 रेज टू पावर माइनस 10, और ये अब देखो डिवाइड है ना, डिवाइड बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगी माइनस, 4 में से 8 माइनस किया तो क्या आ गया 3 रेज टू पावर माइनस 4। अब देखो अगेन लॉ यूज हो रहा है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होंगी प्लस 4 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 4। अब ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस तो ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 3 रेज टू पावर माइनस 10। या आप ऐसे सॉल्व करो, माइनस माइनस वालों को प्लस कर लो, तब भी क्या बनेगा 4 माइनस 14, 14 में से 4 गए माइनस 10। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 3। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है लेकिन बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम है। अब आप क्या करोगे, जब बेसिस सेम नहीं है तो इसके बेसिस को सॉल्व करो। 3 रेज टू पावर 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 इट बिकम्स 27। 4 रेज टू पावर 3 तो 4 मल्टीप्लाई 4 इट बिकम्स 64, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट अगेन सेम। देखो -7 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई -2 रेज टू पावर 7, -7 मल्टीप्लाई -7, 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसी तरह -2, अब देखो इवन है, यहां पर ये देख लेना आपने, अगर कोई नंबर नेगेटिव में है और पावर इवन है तो वो पॉजिटिव में आंसर आएगा। अब देखो ये -2 है लेकिन पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। -2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -128। आप रफ कॉलम में करके भी देख सकते हो और एक स्टेप अपना लिख भी सकते हो कि -2 मल्टीप्लाई -2 लाइक दैट 7 टाइम्स। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई, तो माइनस का साइन है, आंसर आ गया -6272। अब देखो थर्ड पार्ट, -2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई -1/8 रेज टू पावर 2। -2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 8 हो गया। -1/8 मल्टीप्लाई -1/8 क्या बन गया 1/64। अब देखो ये 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, क्या आ गया 1/8। इसी तरह नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, -3/4 रेज टू पावर 3 -5/2 रेज टू पावर 3। अब देखो यहाँ पर बेसिस अलग अलग है, ना तो मल्टीप्लाई का साइन है ना ही डिवाइड का साइन है, तो यहाँ लॉ यूज नहीं होगा, पावर सेम है। तो अब आप पहले इसको सॉल्व कर लो, -3/4 मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई -3/4, 3 टाइम्स करोगे तो क्या आ गया -27/64। अब देखो यहाँ ऑड नंबर है, आंसर माइनस में ही आएगा। -5/2 मल्टीप्लाई -5/2 मल्टीप्लाई -5/2, 3 टाइम्स करोगे तो क्या बन गया -125/8, माइनस माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस हो जाएगा। अब बीच में प्लस का साइन है, अब जैसे आप इंटीजर्स के चैप्टर में प्लस और माइनस करते हो ना, अब प्लस का साइन है तो क्या करोगे 64 और 8 का एलसीएम लोगे, क्या आ गया 64। 64 से डिवाइड करोगे और जो आंसर आएगा उसको 27 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 64 1 जा 64, 1 से मल्टीप्लाई किया -27, 8 8 जा 64, 8 को इससे मल्टीप्लाई किया 1000। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 1000 में से 27 माइनस किए, क्या आ गया 973/64। ग्रेटर फिगर का साइन प्लस है इसलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा। टुडे यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ऑफ एक्सरसाइज 6B।